दिव्यांग चेस खिलाड़ी मलिका हांडा ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पंजाब सरकार पर मलिका हांडा ने वायदे से मुकरने का आरोप लगाया है। मलिका ने कहा कि पंजाब सरकार वायदे के मुताबिक न उसे नौकरी मिली है, कैश अवार्ड भी नहीं मिला है। तो दिव्यांग चेस खिलाड़ी का पंजाब सरकार पर आरोप कि जो वायदा किया गया था नौकरी का वो पूरा नहीं किया गया है। वायदा किया गया था कि कैश प्राइज भी दिया जाएगा, वो भी पूरा नहीं किया गया है। वायदे से मुकर रही है पंजाब सरकार और अपना दर्द जिस तरीके से दिव्यांग खिलाड़ी का छलका अपने आप सवाल उठाता है राज्य सरकार के स्पोर्ट्स सिस्टम पर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी पर। उनकी मां का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। गुस्सा तो आना जरूरी है सर, क्योंकि बार बार वादे होते रहे हैं और बार बार टूटते रहे हैं पंजाब सरकार की तरफ से। 5 साल से वादे वादे वादे, और अब तो पहले सरकार थी अमरिंदर सरकार, कैप्टन अमरिंदर सरकार, उन्होंने भी वादा किया था कि मलिका को कैश अवार्ड और उसको जो जॉब दी जाएगी, लेकिन तब भी उन्होंने वादा ही रहा उनका। इवन देन हमें वहां से लेटर भी आ गई थी, इनविटेशन लेटर भी, कि मलिका को कैश अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा या जो भी उसका बनता हुआ हक है उसको मिलेगा। तो ड्यू टू कोविड वो पोस्टपोन्ड हो गया प्रोग्राम, लेकिन बाद में सरकार ही गिर गई उस समय। और फिर अभी चन्नी सरकार बनी है जो, तो हम लोग रिसेंटली जो प्रगट सिंह सर हैं, मिनिस्टर है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, अब उनके पास गए तो उन्होंने भी यही वादा किया, आप वीडियो में भी देख सकते हो, कि मलिका को 1 हफ्ते बाद जो हम कैश अवार्ड और प्लेयर्स को देंगे और मलिका को उसको उसमें भी प्रायोरिटी बेस पर शामिल किया जाएगा। और लेकिन जब कैश अवार्ड 1 हफ्ते बाद बांटे गए और उसमें मलिका का नाम फिर भी नहीं था। अब मलिका फिर भी सर से पूछ रही है कि सर मेरे को आपने उसमें क्यों नहीं बुलाया, आपने जब मेरे से वादा किया था। लेकिन बाद में सर ने ये बोल दिया कि ये पॉलिसी नहीं है। मैं सर से यही पूछना चाहती हूँ कि 5 साल हो गए हैं कि इस बच्चे को अपने राइट के लिए आपके पास दर दर जाते हुए, कभी किसी मिनिस्टर के पास, कभी किसी मिनिस्टर के पास, क्या आप लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप इतना चेक कर लो कि इन बच्चों के लिए पॉलिसी नहीं है? और पॉलिसी बनाना क्या इन बच्चों का काम है? मैं यही सरकार से पूछना चाहती हूँ, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से खास करके पूछना चाहती हूँ कि जब आपने वादा किया था मलिका को कैश अवार्ड देने का या जो भी उसका राइट है जॉब का, तो आपने ये नहीं देखा था कि पॉलिसी है नहीं इन बच्चों के लिए? और पॉलिसी में कितना टाइम लगेगा? अभी 5 साल तो बीत रहे हैं, तो पॉलिसी तो अभी तक नहीं बनी है। तो दरअसल क्या है पूरा ये मामला, आइए देखते हैं। इस वीडियो में एक लड़की मेडल्स के साथ नजर आ रही है। लड़की ना बोल सकती है और ना ही सुन सकती है, लेकिन ये इसकी पहचान नहीं है। ये एक चैंपियन खिलाड़ी है जिसका नाम है मलिका हांडा। मलिका हांडा भारत की दिव्यांग चेस प्लेयर हैं, जो इंटरनेशनल डेफ चेस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियाई चैंपियनशिप में भारत के लिए 6 मेडल जीते हैं। मलिका ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो में मलिका हांडा का दर्द झलका है। मलिका बोल नहीं सकती, लेकिन मेडल्स के साथ इशारों में वो अपनी बात कह रही हैं। मलिका हांडा ने पंजाब सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं बहुत आहत महसूस कर रही हूँ। 31 दिसंबर को मैं पंजाब के खेल मंत्री प्रगट सिंह से मिली, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मुझे सरकारी नौकरी और नकद पुरस्कार नहीं दे सकते, क्योंकि बधिर खिलाड़ियों के लिए सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है। मलिका का दावा है कि पंजाब के पूर्व खेल मंत्री ने उन्हें नौकरी और कैश प्राइज देने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार वादे से मुकर रही है। मलिका के मुताबिक इससे पहले की सरकार के दौरान उन्हें इनविटेशन लेटर भी भेजा गया, लेकिन कोविड की वजह से वो इवेंट कैंसिल हो गया। मलिका के मुताबिक जब उन्होंने खेल मंत्री प्रगट सिंह को ये बात बताई तो प्रगट सिंह का स्पष्ट कहना था कि ये घोषणा पूर्व खेल मंत्री ने की थी, मौजूदा सरकार ने नहीं। और चूंकि सरकार के पास बधिर खिलाड़ियों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए मलिका को नौकरी और कैश अवार्ड नहीं मिल सकता।
मलिका हांडा सवाल उठा रही हैं कि पंजाब सरकार ने ऐसी घोषणा क्यों की जिसे वो पूरा नहीं कर सकती। मलिका के मुताबिक पंजाब की कांग्रेस सरकार के वादों पर भरोसा कर उनके 5 साल बर्बाद हो गए और उन्हें बेवकूफ बनाया गया। मलिका ने इस ट्वीट में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भी टैग किया है। अब देखना है कि क्या दिव्यांग चेस चैंपियन मलिका हांडा की शिकायत दूर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिव्यांग चेस चैंपियन खिलाड़ी हैं, लगातार मेडल्स जीतती आई हैं। सरकार ने कह दिया कि कैश अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और नौकरी के लिए कहा गया था। और खुद प्रगट सिंह तो खिलाड़ी रह चुके हैं, वो तो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते होंगे। खुद इस वक्त हमारे साथ मलिका की मदर जुड़ गई हैं, मलिका भी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, सबसे पहले आवाज आ रही मेरी आपको? मैम, जो मीटिंग है ना, जो मीटिंग नहीं है, कोई नहीं। हेलो, आप मुझे सुन पा रही हैं? आपको आवाज आ रही मैम? करिए ना, काट करके दोबारा करो। कट करके सर दोबारा करो। लगता है कुछ दिक्कत आ रही है। एक बार आवाज नहीं आ रही है, एक बार हम दोबारा जो है आपको कॉल लगाते हैं। अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित भारद्वाज, क्या कहना है इस वक्त परिवार का और सरकार की तरफ से आपको रिएक्शन आया है? देखिए, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है। अभी कुछ ही देर में जो रिएक्शन है ज़रूर आना शुरू होंगे, क्योंकि आपको बता दूं कि जब जी मीडिया नेटवर्क ने इस खबर को उठाया, क्योंकि मानवता के आधार पर यह खबर को उठाया गया था, आप देखिए कि इन सारी चीज़ों से एक चीज़ बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये जो पंजाब की इस समय कांग्रेस सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐलान जीत है। यहाँ पे कोई भी विश्वास जीत आदमी नहीं है। ये सिर्फ ऐलान कर सकते हैं, उसके बाद जो है अपनी कार्रवाई। इन्होंने कहा था कि जो भी पेंडिंग काम रह गए, जो भी पेंडिंग, अगर पिछले भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने अगर ये किया था, जो अब आपकी पार्टी छोड़ चुके हैं, तो आपको पूरा करना चाहिए था ना। और आप तो खुद खिलाड़ी। आप देखिए, मेरा सवाल प्रगट सिंह से भी है कि आप खुद खिलाड़ी हैं, और जो जिस तरह से पंजाब का हाल है खेलों में, अब आप देखिए कि किस तरह से उनकी प्रतिभा को जो है लोगों के बच्चों की जो इस तरह से अपनी बाधाओं को लांघते हुए ऐसी अचीवमेंट कर रहे हैं, उनके लिए आपको खुद प्रतिभाशाली बच्चों के लिए खड़े होना चाहिए था। आप खुद खिलाड़ी हैं, आप क्या कर रहे हैं इन बच्चों के साथ? आप देखिए, ये जो लड़की है मलिका हांडा, इसमें तमाम इसकी लाइफ में जो दिक्कतें थी उनको लांघ के उन्होंने इतनी अचीवमेंट की है। एटलीस्ट एक मोटिवेशन जो होती है वो जरूर होनी चाहिए थी। आप ही की सरकार थी पहले भी। अब आप ये पल्ला नहीं झाड़ सकते कि पिछले मंत्री या मुख्यमंत्री ने जो किया था वो हम नहीं कर सकते। आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना। आपको इस पोस्ट पे इसलिए बिठाया गया है कि आप कोई सॉल्यूशन निकाले, ऐलान करके उसके बाद जो है छोड़ ना दे चीजों को। ऐलान जीत ही है ये सरकार, और ये विश्वास जीत कभी नहीं हो सकती। ये इस पूरे उदाहरण इसका मिल गया है इस पूरी घटनाक्रम से। आप देखिए, वो बच्ची कितनी ज्यादा मानसिक रूप से परेशान हुई होगी जब उसको ये इस तरह के जवाब मिले होंगे। उसका गुस्सा आप देख सकते हैं वीडियो में। इतनी मेहनत करके जब बच्चा एक लक्ष्य तक पहुंचता है, उस लक्ष्य को भेदता है, उसके बाद जो लोग उसको मोटिवेट करने के लिए, उसकी चीज़ों को पूरा करने के लिए वहाँ पे खड़े होने चाहिए, वही वहाँ से नदारत है। और इस तरह की बात करना, आपने देखिए उसके एक नहीं कई वीडियो उसने बनाए हैं, और जिसमें एक एक करके उसने अपनी मुलाकातों के बारे में बताया। लगातार वो बच्ची का संपर्क करती रही, उसके परिवार के लोग संपर्क करते रहे, लेकिन इस जो सरकार है, इस कान इनके जो है सरकार के ऊपर अगर सरकार के कान पर अगर जू नहीं रहेंगी, या उन्हें नहीं लगा कि नहीं ठीक है, सिर्फ वायदा कर दिया और कोई पॉलिसी नहीं है कि ऐसी कोई नौकरी या फिर कैश दे दिया जाएगा। लेकिन जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो तो खिलाड़ी रह चुके हैं, वो तो जानते होंगे ना कि पूरी व्यवस्था और पूरा ये क्या तरीके का सिस्टम होता है, तभी तो पंजाब प्रोड्यूस करता है इतने खिलाड़ी। वही मैं कह रहा हूं ना कि पंजाब का अगर आप ग्राफ देखें, जिस तरह से पंजाब जो खेलों में आगे था, हरियाणा जो है वो खेलों में आगे आ गया पंजाब से। अब धीरे धीरे वो चीजें चेंज होनी शुरू हुई, लोग बाहर से खेलना शुरू कर दिया। आपको बता दूंगा मैं, पंजाबी कितने प्लेयर्स हैं जो अलग स्टेट से खेल रहे हैं, उनको मालूम है कि यहाँ पर पूछ ही नहीं हो रही है, उनको मालूम है। हालांकि जब ये मंत्री बने थे प्रगट सिंह साहब, तो उन्होंने बहुत चीजें कहा था, ये पॉलिसी चेंज करेंगे, वो पॉलिसी चेंज करेंगे। एक बड़ा एग्जाम्पल, एक बड़ा उदाहरण कल जी मीडिया नेटवर्क ने अपनी कवरेज में दिखाया। फर्स्ट
ऑन जी था और ये देखिए मानवता के उस पर उठाई गई, सरकार पे सवाल पूछा गया। आप सिर्फ जाके लंबे चौड़े भाषण, और आपको मैं एक नया ट्रेंड बता देता हूं, पंजाब के जितने भी दिग्गज लोग हैं जो पंजाब और पंजाबियत की बात कर रहे हैं इस समय सरकार में बैठ के या फिर उनकी पार्टी में बैठ के, वो केवल और केवल अपनी स्पीच जरूर देते हैं, लेकिन सवालों से जो है अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया कि आपको रिएक्शन आएगा और बाकायदा इसका ड्यू जो है वो दिया जाएगा, ताकि उसी प्रोत्साहन के साथ वो जो मेडल थे आगे भी और मेडल इस तरीके से आते रहें और देश के लिए और पंजाब के लिए ये खिलाड़ी जो हैं हमारे खेलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.